Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English, and today's turn of our English book. So, let's see what is our work in today's class. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्थ चैप्टर, दैट इज स्कूल इज अ टेम्पल। स्कूल एक मंदिर होता है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और कुछ सेक्शन हमने ग्रामर का भी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया है। तो आप जानते हैं स्कूल एक टेम्पल होता है, मंदिर होता है। तो यहाँ हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए वही आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो देखिए, एक क्लासरूम, यानी ये सीन किसका है? क्लासरूम का सीन है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बैठे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बाइट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजित। राजू ने देखा, राजू कौन था? राजू क्लास का मॉनिटर। और उसने देखा कि यहाँ कुछ पेपर पड़े हुए हैं, फ्लोर के फर्श पे कुछ पेपर पड़े हुए हैं, कागज़ पड़े हुए हैं। मंजीत के पास में कुछ कागज़ पड़े हुए हैं। अब देखिए, अब शुरू करते हैं। हाँ, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये तो था हमारा चैप्टर का। अब यहाँ उनके बीच में क्या बातचीत होती है वो देखिए। राजू बोलता है, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बाइट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। राजू ने, जो कि क्लास मॉनिटर था, उसने मंजीत से पूछा कि मंजीत, ये कागज़ के टुकड़े किसने फेंके क्लास में? मंजीत, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स। तो मंजीत ने कहा, मुझे नहीं पता राजू, ये किसने फेंके। हो सकता है किसी लड़के ने इसको फेंका हो। राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई। राजू, जो कि मॉनिटर था, उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर। उसने कहा, जब मैं क्लास से जा रहा था तो मैंने देखा कि आप पेपर पे कुछ लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर दी बाइट्स ऑफ दैट सेम पेपर। और मुझे पक्का पता है कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं जिस पेपर पे आप कुछ लिख रहे थे। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर। तो मंजीत ने कहा, नहीं, मैंने इनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन दी डस्टबिन। मैंने उसको डस्टबिन में फेंका था, यानी जो मेरा वेस्ट पेपर था उसको मैंने डस्टबिन में फेंका था। राजू लाउडली, नो नो नो, यू थ्रू देम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर। तो राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, तुमने ये फेंका है यहाँ, तो तुम ही इसी फर्श को साफ करो। अब सेकंड सीन देखिए। मंजीत क्या बोलता है? व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बाइट्स ऑफ पेपर व्हाई शुड आई क्लीन देम। बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स। मंजीत ने कहा कि नहीं नहीं, जब मैंने ये कागज़ के टुकड़े फेंके ही नहीं तो मैं इनको साफ क्यों करूं। और वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। और उसी वक्त कौन आ गए? क्लास के टीचर जो थे, क्लास टीचर, वो एंटर हुए। टीचर, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। तो टीचर ने कहा, लड़कों, तुम शोर क्यों कर रहे हो? मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। मंजीत ने कहा, सर, ब्लेमिंग का मीन होता आरोप लगाना। तो मंजीत ने कहा कि राजू मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर। और उसने कहा कि सर ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पे ये कागज़ के टुकड़े फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो। और इसने मुझे कहा है कि मैं फ्लोर भी साफ़ करूँ। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा जॉब नहीं, ये मेरा काम नहीं है। टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली। तो टीचर ने कहा, बच्चों, पहले तुम चुप हो जाओ, शांत रहो, उसके बाद में मेरी बात को पेशेंसली, यानी ध्यानपूर्वक, धैर्य से सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। तो कहा, बताओ, यदि आपका शरीर गंदा हो जाता है तो इसको साफ कौन करता है? ऑल वी डू इट आवर सेल्फ सर। तो सारे बच्चे एक साथ बोले कि हाँ सर, इसे हम खुद, जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है तो इसे हम खुद ही साफ करते हैं। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। और बाद में टीचर ने कहा, यदि आपका कमरा गंदा हो जाता है तो क्या ये आपकी मम्मी की ड्यूटी है? क्या मम्मी का ही काम है कि इसको साफ करें? डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपना रूम साफ नहीं कर सकते? राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू ने कहा, सर, मैं अपना रूम खुद साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू। तो टीचर ने कहा, बहुत अच्छा राजू। नेहा, सर, आई आल्सो स्वीप माई रूम। तो नेहा ने कहा कि सर, मैं अपना रूम भी खुद साफ करता हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल। और मैं अपनी माँ के साथ में कुएं से पानी भी लेके आती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो। और नेहा ने साथ ही कहा, मैं अपना रूम साफ करती हूँ और कुएं से पानी लाने में
मेरी माँ के साथ पानी भी लाती हूँ और उसके अलावा मैं किचन के काम में भी मम्मी की मदद करती हूँ। बिट्टू, सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। बिट्टू ने कहा, हाँ सर, मैं भी अपने पापा को उनकी दुकान हमारी दुकान पे उनकी मदद करता हूँ। थर्ड सीन देखिए, टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन। टीचर ने कहा, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स। हम लोग हमारे घर पे काम करते हैं, खुद काम करते हैं और हमारे घर के जो फैमिलियर है उनकी मदद करते हैं। देयर वी डू नॉट थिंक वेदर आउट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर और जॉब्स और नॉट। और वहाँ हम नहीं सोचते कि जो घर का काम है ये हमारा काम है, ये घर में जितना भी काम होता है वो हमारा काम है या नहीं। उस वक्त हम नहीं सोचते कि ये काम हमारा है या नहीं है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ आल्सो लाइक आवर होम। ठीक उसी प्रकार से हमारी स्कूल भी हमारा घर होती है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर। हम यहाँ साथ में रहते हैं और फ्रेंडली एटमोसफियर का मीन होता है वातावरण। तो हम एक फ्रेंडली वातावरण में रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में फ्रेंडली एटमोसफियर में पढ़ाई करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस आल्सो। क्या हमें यहाँ साफ सफाई का नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। यदि हम इसे गंदा करेंगे तो इसको साफ कौन करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ। मुझे लगता है ये काम भी हमें खुद से करना चाहिए। राजू, आई विल रिमूव ऑल द काउ वेब्स ऑन द वॉल यूजिंग ए स्टूल। आई विल क्लीन माई स्कूल। तो राजू जो कि क्लास मॉनिटर था उसने क्या कहा, मैं करूँगा ये सब कुछ साफ। मैं काउ वेब्स का मकड़ियों के जाले, जो दीवार पे मकड़ियों के जाले उनको साफ करूँगा। किसका इस्तेमाल करके? एक स्टूल का इस्तेमाल करके काउ वेब्स को साफ करूँगा। कोब वेब्स को साफ करूँगा किसका इस्तेमाल करके? स्टूल का इस्तेमाल करके। मैं अपनी स्कूल खुद साफ करूँगा। नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग ए ब्रूम। आई विल क्लीन माई रूम। और कहा कि मैं फ्लोर को साफ करूँगी और दरवाजे साफ करूँगी किसका इस्तेमाल करके? झाड़ू का इस्तेमाल करके दरवाजे, फर्श और मेरा रूम साफ करूँगी। आगे देखिए, ऑल यानी अब सारे बच्चे क्या बोलते हैं? वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विथ टीचर्स एंड आंट्स। स्कूल इज़ आवर टेम्पल। और कहा, सारे बच्चों ने एक साथ कहा कि हम फ्लावर प्लांट्स को उगाएंगे किसके साथ में? टीचर और जो आंट्स होते और वर्कर जो होते स्कूल में काम करने वाले उनके साथ में। क्योंकि स्कूल इज़ ए आवर टेम्पल, क्योंकि स्कूल एक मंदिर होता है। नॉलेज इज़ एम्पल। नॉलेज क्या होता है? वो इसका एम्पल होता है। एम्पल का मीन होता है फ्रूट होता है या पर्याप्त होता है। टीचर, यू आर ऑल राइट। तुम सब सही हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट। इफ़ वी आर ब्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल। और टीचर ने कहा, हाँ तुम सब सही हो। अब हम हमारा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्कूल को सुंदर साफ बनाने का। क्योंकि यदि हम ड्यूटीफुल होंगे मतलब हम हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी तो हमारा भारत जो है वो ब्यूटीफुल बनेगा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। आप आज आपको वर्ड मीनिंग्स करने तो देखिए, मॉनिटर कौन होता है? क्लास का मॉनिटर या निर्देशक जिसे बोल सकते हैं। नोटिस यानी देखना। बाइट्स ऑफ पेपर का मीन होता है पेपर के टुकड़े। लेइंग ऑन फ्लोर मीन्स जमीन पे बिखरे हुए। स्क्रैप्स का मीन होता है पीसेज ऑफ पेपर यानी कागज़ के टुकड़े। लाई मीन्स झूठ बोलना। श्योर मीन्स अवश्य ही। डस्टबिन का मीन होता है कचरा पात्र। लाउडली मीन्स जोर से। आगे स्टार्ट क्वेरलिंग का मीन होता है झगड़ा शुरू करना। जस्ट देन मीन्स उसी समय। नॉइस मीन्स आवाज़ या शोर। ब्लेमिंग मीन्स आरोप। जॉब मीन्स कार्य। क्वाइट मीन्स चुप। पेशेंसली मीन्स ध्यानपूर्वक। डर्टी मीन्स गंदा। फेच वाटर मीन्स पानी लाना। किचन मीन्स रसोई। शॉप मीन्स दुकान। हेल्प मीन्स मदद। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मीन्स घर के काम। मैनर मीन्स तरीके। टुगेदर मीन्स साफ। फ्रेंडली मीन्स टुगेदर मीन्स साथ में। फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना। एटमोसफियर मीन्स वातावरण। अरेंजिंग मीन्स व्यवस्थित करना। बेंचेज मीन्स सीट्स या जिस पे हम बैठते हैं। वाइप यानी साफ करना। स्वीप यानी झाड़ू लगाना। रिमूव यानी हटाना। कोब वेब्स मीन्स मकड़ी के जाले। स्टूल मीन्स स्टूल। ब्रूम मीन्स झाड़ू। आगे फिफ्थ का देखिए, ग्रो मीन्स उगाना। टेम्पल मीन्स मंदिर। एम्पल मीन्स मोर देन यानी इससे ज़्यादा।
राइट में सही, ब्राइट में साफ, ब्यूटीफुल में जिम्मेदारी पूर्वक, ब्यूटीफुल में सुंदर। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा किसका, नोटबुक का। आज आपको इतना वर्क नोटबुक में राइट डाउन और लर्न करना। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन अगर फिर भी है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू अगेन।